हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है करियर वीडियो में। आज के हम लोग इस वीडियो में हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अनुपात क्या होता है? ए और बी, अगर ए को 4 और बी को 3, अगर ए को 4 और बी को 3 अनुपात में मिले तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि ए को 4 मिला है और बी को 3 मिला है। अनुपात में बड़ा तो मान में भी बड़ा, अनुपात में छोटा तो उसका मान में भी कमी और कम आएगा। अब देखिए, अनुपात हमेशा बट्टे को दर्शाता है, यानी इसे हम 4/3 लिख सकते हैं, बट आंसर करते समय इसे हम रेशियो में ही रखेंगे। जैसे ए बी सी, अगर इसे 5 6 7, ए को अगर 5 है और बी का 6 है और सी को 7 मिला हो तो ये हमेशा एक समान क्रम में आगे बढ़ता है, यानी कह सकते हैं अनुपात एक समान क्रम में आगे बढ़ता है। अगर कल को ए को 5 गुना मिल जाए तो 25 मिलेगा, तो बी को भी 5 गुना बढ़ना होगा 30, सी को भी 5 गुना बढ़ना होगा 35। अगर कल को अगर इसे 6 गुना मिल जाए इसे ए को, तो बी को भी 6 गुना मिलेगा और सी को भी 6 गुना मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं रेशियो हमेशा एक समान क्रम में आगे बढ़ता है। तो जिसका अनुपात कम उसको कम मान, जिसका अनुपात ज़्यादा उसको ज़्यादा मान मिलेगा। 3:4, 4:11 और 7:9 हो तो आप बता सकते हैं कि ये जो रेशियो है इसमें से बड़ी रेशियो कौन है और छोटी रेशियो कौन है। बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए, आपके पास 2 तरीका है, या तो आप न्यूमरेटर में 0 लगा के इसे डिवाइड कर दें या फिर इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हमें 30/4, 40/11, 70/9, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, क्योंकि मैंने 0 लगाई सुविधा के लिए, 0 इसलिए लगाए क्योंकि 0 लगाने से हमें आसानी से डिवाइड करने में आसानी हो। अब देखिए, 4 से इसे डिवाइड करेंगे 7 बार में 28, 2 रिमाइंडर 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया टोटल। अब इसी प्रकार से इसे भी करते हैं 3 टाइम्स में 33, 7 6 टाइम में 66, 9 से इसे डिवाइड करेंगे 9 7 जा 63, रिमाइंडर 7, 9 7 जा 63। अब आप बता सकते हैं कि इसमें बड़ा कौन सा अनुपात है और छोटा कौन सा अनुपात है। देखिए, सबसे बड़ी अनुपात हमारे पास 7:9, ये बड़ी, और छोटी 4:11, ये हो गया छोटी अनुपात। इसी प्रकार से इसे हम असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी कि आरोही और अवरोही क्रम में भी व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे आरोही क्रम में से व्यवस्थित करते हैं तो आरोही क्रम में क्या होता है, छोटा से बड़ा। आरोही क्रम छोटे से बड़े क्रम को दर्शाता है। ये हुआ आरोही क्रम। और अवरोही क्रम हमेशा बड़े से छोटे क्रम को दर्शाता है। ये हमारे पास आरोही अवरोही, इसी प्रकार से इसके वैल्यू को हम आरोही अवरोही में पुट कर सकते हैं। जैसे आरोही सबसे छोटी संख्या लेना है तो 4:11, इससे बड़ी 3:4,
और सबसे बड़ी हमारे पास 7:11। इसी प्रकार से अवरोही क्रम को भी लिख सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या 7:9, उससे छोटी संख्या 3:4 और सबसे छोटी रेशियो 4:11। अभी जितने आपके सामने क्वेश्चन आएंगे वो सारे RS अग्रवाल के क्वेश्चन होंगे और टोटल 1 से लेके जितने भी RS अग्रवाल के क्वेश्चन है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन। RS अग्रवाल के क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए A/B = 5:3। दूसरे साइड है B/C = 6:11। हमें सबसे पहले रेशियो को निकालना होता है। रेशियो में हम लोग रेशियो पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद वैल्यू को निकालेंगे। तो देखिए A का वैल्यू 5 और B का वैल्यू 3। जब भी रेशियो इस फॉर्म में हो तो हम लोग क्या करेंगे, जो पहले आएगा उसे पहले मिठाई मिलेगी और जो बाद में आएगा उसे बाद में मिलेगी। देखो A को मिला 5, B को मिला 3, B को मिला 6 और C को मिला 11। ये किस प्रकार से हुआ? इस प्रकार से हुआ। देखिए A को हम लोग बट्टे में लिख सकते हैं, रेशियो हमेशा बट्टे को दर्शाता है। और B को वैल्यू को भी लिख सकते हैं 5/3। तो A का वैल्यू 5 और B का वैल्यू 3, बराबर में मान सामने वाला होता है। तो इसी प्रकार से B/C = 6/11, बराबर में सामने वाला मान होता है। अब इसे हम लोग रखते हैं रेशियो में। देखिए A/B/C। A का वैल्यू हमारे पास है 5, B का वैल्यू 3, फिर B का वैल्यू 6। B के नीचे में ही लिखेंगे, जो कॉमन होता है उसे हम लोग मिडिल पे लिखते हैं। उसके बाद C का वैल्यू 11 और जहाँ पे खाली जगह हो उस सामने वाला नंबर को आप आगे कर दीजिए, यानी कि उस जगह पे पुट कर दीजिए। 3 और 6 आपस में इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 30, 18, 33। अगर इसमें से अगर छोटा हो आप इसे छोटा कर सकते हैं। अनुपात हमेशा सबसे छोटे अंक को दर्शाता है। तो 3 से डिवाइड हो रहा है 10, 6, 11। ये हमारे पास ABC का वैल्यू। अब हमें निकालना क्या है, A/C। तो A का वैल्यू 10 और C का वैल्यू 11। ये हमारा आंसर। सेकेंड ABC। तो A का वैल्यू 10, B का वैल्यू 6 और C का वैल्यू 11। आंसर। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। देखिए फिर से एक बार, A/B = 5:3 तथा B/C बराबर 6:11। तो हमको निकालना है A/C और ABC अनुपात में। तो A/B/C, A का वैल्यू 5, B का वैल्यू 3, फिर B का वैल्यू 6 और C का वैल्यू 11। पुट करने पे अगर यहाँ पे डिवाइड नहीं होता तो डिवाइड हम नहीं करते, डिवाइड हो गया तो आपको डिवाइड कर लेना चाहिए। और A और B का वैल्यू आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, A/B बराबर 5:7। देखिए यहाँ पे A और B का ही दिया हुआ है, ये हमें पहले से रेशियो दिया हुआ है, तो हमें इसमें रेशियो निकालने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए A/B = 5/7। A का मान 5 और B का मान 7। अब इसे हम लोग पुट कर देंगे इसमें। 3 इंटू A का वैल्यू 5 और B का वैल्यू 7। 5 गुना 5 माइनस 2 गुना 7, 15, 35 रेशियो 25, 14। ये हो जाएगा 50
अनुपात 11। तो हमारा राइट आंसर 50:11। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। जैसे A रेशियो B बराबर 2/9 रेशियो 1/3। रेशियो को हम बट्टे में लिख सकते हैं, A/B बराबर 2/9 और इसे भी बट्टे में लिख सकते हैं 1/3। तो A/B बराबर 2/9 गुना 3/1 लिख सकते हैं। बट्टा मल्टीप्लाई में जब चेंज होगा तो आपस में चेंज हो जाता है। 3 से इसके भाग देंगे, 3 तिया 9। तो A का मान 2 और B का मान 3 आएगा। कैसे आएगा देखिए, A/B बराबर 2/3। तो बराबर में सामने वाला वैल्यू हो जाता है, A का 2 और B का 3। इसी प्रकार से एक एक करके तीनों को निकालना होगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। जैसे देखिए B रेशियो C इक्वल टू 14 2 जा 28 रेशियो 35। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। तो इस 7 से कट रहा है तो 4 टाइम्स और 5 टाइम्स। तो B का वैल्यू B/C इक्वल टू 4/5। तो B का मान 4 और C का मान 5। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। D रेशियो C इक्वल टू, इसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपस में, 35 रेशियो 30। 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 5 35, सॉरी 5 से कर सकते हैं, 7 बार में, 6 बार में। तो D का वैल्यू D/C 7/6, C का वैल्यू 6 और D का वैल्यू 7। अब इसे हम रेशियो में पुट करेंगे और ABCD का मान याद करेंगे। तो हमें सारा पता चल चुका है। अब देखिए ABCD, तो A का वैल्यू कितना निकला 2 और B का वैल्यू 3, फिर B का वैल्यू 4, C का वैल्यू 5, C का वैल्यू 6 और D का वैल्यू 7। जिसके आगे में खाली जगह हो उसी नंबर को आगे बढ़ा दीजिए। तो इसके आगे खाली है तो 3 रेशियो 3, इसके आगे खाली है तो 5, इसके आगे खाली है तो 6, इसके आगे खाली है तो 4। अब आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 48, 72, 90 और 105। अगर इसमें से डिवाइड होने वाला हो तो डिवाइड कर सकते हैं 3 से। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 48, 72, 90 और 105। 3 से 16 बार में, 3 से 24 बार में, 3 से 30 बार में, 3 से 35 बार में। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है ABCD का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4, इसे भी आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। देखिए A B से 40% अधिक हो तथा B C से 20% कम हो तो ABC का मान बताइए। देखिए A B से 40% अधिक है, तो A जो है B से 40% अधिक है, इसका मतलब ये है कि B छोटा है और ये बड़ा है, क्योंकि B से बड़ा है ना। तो A और B, देखिए तो B से 40% बड़ा है A। अगर B को हम 100% ले लिए, 100%, तो A कितना हो जाएगा 140%। दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कट जाएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से 7 बार में और 2 से 5 बार में। तो हमारे पास निकल चुका है A का 7 और B का 5। इसी प्रकार से B और C का, B जो है C से 20% कम है, यानी कि B जो है C से 20% कम है। अगर C 100 है तो B 20% कम होगा, यानी कि 80% होगा। इसे भी हम छोटा कर सकते हैं, 4 5। तो A का वैल्यू B का और C का अब पुट कर देते हैं A रेशियो B रेशियो C। तो A का वैल्यू 7, B का वैल्यू 5, B का वैल्यू 4 और C का वैल्यू 5। जिस जगह पे खाली जगह हो तो उसके जो सामने वाला जो नंबर है उसे हम आगे बढ़ा देते हैं, 5 4, और इसे आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
28:20:25, ये हमारा आंसर। अगर इसमें कटने वाला होता तो काट देते। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 0.75 अनुपात x समानुपात 5:8 हो तो x का मान याद करें। देखिए, ये तो अनुपात का चिन्ह है, ये क्या है? ये समानुपात का चिन्ह है। समानुपात का अर्थ है जैसे 4:5, ये समानुपात का साइन, इसे कहते हैं समानुपात का साइन। तो इसे हम 10 और इसे हम 8 और 10। अब देखिए, समानुपात में होता क्या है? समानुपात का अर्थ है असमानुपात, यानी कि समान अनुपात। अनुपात जो होगा, दो अनुपात आपस में बराबर होगा। जैसे देखिए, समानुपात में बाह्य पदों का योग, बाह्य पदों का गुणन और आंतरिक पदों का गुणन के बराबर होता है। देखिए, 4 × 10 बाहर वाला पद है ये, इसलिए बाहर पद। 4 × 10 40 और 5 × 8 40। तो हम कह सकते हैं कि 4:5 समानुपात है 8 और 10 का। तो इसी प्रकार से यहाँ पे है लिखा हुआ कि यहाँ पे x के जगह को फाइंड करना है, यानी कि 4 रेशियो की जगह में 1 रेशियो आपको निकालना है। तो देखिए, इसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं? उसी प्रकार से समानुपात 5:8, बाह्य पदों का गुणनफल, आंतरिक पदों का गुणनफल। तो देखिए, x × 5, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 × 8। x को रहने दीजिए, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला आएगा। 0.75 × 8, 5 से इसे डिवाइड कर सकते हैं। 0.5 × 5, 5 × 25। अब इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 40, 120 और 2 अंक के बाद दशमलव। तो ये हमारा राइट वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, हमारे पास है 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती क्या है? चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, वो सारे यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, चतुर्थानुपाती यानी कि इस प्रकार होगा, A, B समानुपात C और D। इनमें से 3 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये भी है, ये भी है, बट ये नहीं। इसी को हमको निकालना है। तो चलिए समानुपात में इसको बैठा देते हैं। 5:9 समानुपात 12:, x, y, z आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने के लिया। बाह्य पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल। तो 5 × k बराबर 9 × 12, k बराबर 9 × 12/5, 18, 8, 108/5। 5 से भाग देंगे तो 5 × 10, 5, 6, यानी कि 216 और दशमलव 1 अंक के बाद। तो ये हमारा आंसर, यानी k का वैल्यू 21.6। क्वेश्चन नंबर 7, इसे भी आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तृतीयानुपाती, यानी कि आपको तृतीयानुपाती याद करने के लिए एक आपके पास फॉर्मूला है, इसे याद कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। B²/A, यानी कि A और B, A 18, B 24, तो B²। तो B को हम लिख सकते हैं B × B/A। तो B के हमारे पास क्या है? 24 × 24 और A 18। 6 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 × 18, 6 × 24। 3 से कर सकते हैं, 3 × 8 = 24। तो हमारा राइट आंसर 32, 8 × 32, ये हमारा तृतीयानुपात। सबसे पहले हमने सॉल्व किया चतुर्थानुपाती, उसके बाद तृतीयानुपाती, उसके बाद मध्य अनुपाती निकालेंगे। देखिए, मध्य अनुपाती का अर्थ हुआ बीच वाला नंबर, 2 नंबर गायब है और बाहर वाला नंबर है। तो देखिए, मध्य अनुपाती में हमेशा क्या होता है? एक स्क्वायर रूट का निर्माण करता है। जैसे देखिए, 6:x समानुपात x:24। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे और इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x² इक्वल टू, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 24 इक्वल टू 144 और x²। जब x को हम स्क्वायर को जब फ्री करेंगे, स्क्वायर जब हटाएंगे तो सामने वाला पे रूट चढ़ जाएगा
और 144 का वर्गमूल होता है 12, यानी x बराबर 12। तो इतना ना करके हम लोग शॉर्ट में से लिख सकते हैं, जैसे डायरेक्ट एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हैं, के स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 144 जब स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, और 144 का वर्गमूल होता है 12, तो हमारा आंसर के बराबर 12। क्वेश्चन नंबर 9, 2:3, 4:7 और 5:8 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? मैंने पहले बताया था कि बड़ा छोटा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, नोमिनेटर यानी कि अंश में 0 लगा के से भाग दे दीजिए। देखिए 2:3, 4:7, 5:8, तो नोमिनेटर में 0, 20/3 लिख सकते हैं। अब देखिए 0 पॉइंट जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो 0.66 आएगा। इसे जब हम डिवाइड करेंगे नोमिनेटर में 0 लगा के 0, 5, 35, 5, 7 ये आएगा। इससे जब डिवाइड करेंगे ये आएगा। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। देखिए सबसे बड़ा अनुपात, तो सबसे बड़ा अनुपात हमारे पास कौन है, सबसे बड़ा अनुपात बराबर 2:3 हो। यही हमारे पास सबसे बड़ा अनुपात है, 66, 57, 62। और सबसे छोटा अगर पूछ लिया जाए तो सबसे छोटा 4:7।